शांति बनाए रखेंगे। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, चलो। तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं सौरभ तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बायजूस एग्जाम प्रेप पे। और इसका पार्ट 1 हो चुका था, अब पार्ट 2 की बारी है। पार्ट 2 में थोड़ा सा थ्योरी है, बाकी सारे क्वेश्चन है। ठीक, और क्वेश्चन आज हम कौन से लेके आए हैं, तो 2022 में जो जनवरी में सवाल हुए थे, तो टोटल 600 पन्नों में से मैंने 200 पेजेस को स्कैन करके, मतलब कि उन पर नजर मार के, और उनमें से जो 10 सवाल 7-8 सवाल बैठे हैं वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाऊं, वॉल्यूम तो यहां से ठीक आ रही है, मैं अपनी तरफ से तेज इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। चलो, तो एक बार जरा उनकी शक्ल देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में आए थे हमारे। जैसे कि ये वाला सवाल था, तो इसमें क्या करना था कि अलग अलग सेंटीमीटर था, इनको जोड़ना था। ठीक है, सम निकालना था। फिर ये है, ऐसे ही हम लोगों के जो है कुछ सवाल आए हुए थे एग्जाम में जो इसी बार में आए हुए हैं, तो इन सबको हम लोग करने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले जो बचा खुचा था वो कर लेते हैं। ऐसे एक दिन टाइम का ले आएंगे और कैलेंडर और क्लॉक का भी ले आएंगे। जी हाँ, एमपी टेट के लिए भी जरूरी है। चलिए, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि नॉर्मल तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नॉर्मल मैट्रिक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो जो आपका किंग हेनरी डायज बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मच वाला था। अब उसके बाद में हम लोगों का आता है इंच वाला, इंच फुट यार्ड माइल ये सब। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो अब तक तो मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं मानता था इसमें से, लेकिन इस बार ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इस बार जो है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया है। जी चित्ररंजन जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलो शुरू करते हैं भाई क्लास। तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज पहली देख लें, पहली का कुछ रिपोर्ट नहीं, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। ठीक, चलो। तो अब हमारा आता है ये वाला चीज। तो इसमें क्या होती है, छोटे पैसे बड़े तक हमने सबसे ज्यादा जो कोई ये यूनिट यूज की है वो कौन सी है, वो है स्केल, है ना। और स्केल में क्या होता है हम लोगों का, स्केल में हमारा आता है इंच, ठीक, और फुट। ये दो चीजें हमारी होती हैं, इंच और फुट। ठीक, इसमें क्या होता है, सबको पता है कि आधे फुट का हम लोग स्केल लेके रखते थे स्कूल में। आधे फुट का होता था जिसमें 6 इंच होते थे। और किसी के पास जब बड़ा भी हो जाता था तो क्या होता था उसमें, जब बड़ा स्केल होता था तो उसमें कितना होता था कि 12 इंच होते थे और 1 फुट होता था, है ना। और सेंटीमीटर कितना होता था, 30 सेंटीमीटर होता था। ठीक है, ये तो सबको याद ही होगा। ओके, तो इतनी सी बात तो सबको आइडिया होगा हमारा, क्या कि जब भी हम स्कूल में थे तो 1 फुट के स्केल में 12 इंच होते थे। हेलो श्रीनिवास जी। और आप लोगों के 30 सेंटीमीटर होते थे। तो यहां से एक रिलेशन तो निकल के आता है कि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो 30/12 कर लेंगे, 6×5 = 6 ठीक है, तो कट के आ जाएगा 2.5। तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है हमारा। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, ये वाला इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज जो है ये डेली लाइफ में आपके ज्यादा इस्तेमाल होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गज आता है कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 गज में आपके 90 सेंटीमीटर होते हैं। 1 गज में कितना, 1 यार्ड में कितना, 90 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा 0.9 मीटर। ठीक, फिर एक आता है आपका मील। मील को ध्यान देखते हैं, माइल्स को ध्यान देखते हैं। इसमें क्या होता है, तो आप लोगों ने कभी मैच देखा हो, ठीक है, विनय जी वीडियो चल रही है, ठीक, वीडियो चल रही है। तो एक मील में क्या होता है हमारा, आपने अगर कभी मैच देखा होगा तो मैच के अंदर ना दो तरीके की बॉल की स्पीड आती है, एक आती है एमपीएच, एक आती है केएमपीएच। ठीक है, एमपीएच में क्या होता है कि अगर मैं कहूं 1 एमपीएच यानी कि 1 मील प्रति घंटा, ठीक है, तो ये होता है 1 मील प्रति घंटा। और 1 मील में क्या होता है आपका, माइल कह देते हैं। 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर।
तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। कैसे होगा ये? कैसे नहीं है, एक्चुअली में मेजरमेंट है कि इसको नाप लिया कि इतना हमारा 1 गज है, इतना हम लोगों ने मान के चला कि 1 गज है, ठीक है। तो इसको जो स्टैंडर्ड कुछ तो लाना ही पड़ता है, तो वही स्टैंडर्ड लाने के लिए इन्होंने कहा ठीक है 90 सेंटीमीटर बराबर 1 गज, ठीक, 90 सेंटीमीटर बराबर 1 गज। तो उसी को अपॉन 100 कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए तो 100 हो जाएगा, तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 मीटर में 1 गज, ठीक है। तो कहते हैं ना 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है 1 गज, ऐसे। ओके, तो 3 चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मेन पढ़ी हैं, कौन कौन सी? 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, 1 गज में 90 सेंटीमीटर और 1 गज में 0.9 मीटर, ठीक है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर इंटू 100 कर दोगे तो अपने आप 1600 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू 1000 कर दोगे तो। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे हटके हैं, कल वाले से हटके हैं, परसों वाले से थोड़ा सा हटके हैं ये वाले, ठीक है, तो इनको ध्यान दे देना। नेक्स्ट आता है आगे कि वेट में भी, वजन में भी थोड़ा सा ऊपर का होता है, वजन में भी थोड़ा सा अलग होता है। हमने कहां तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था मिलीग्राम से लेके किलोग्राम तक, ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है क्विंटल। तो 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। और 1 मेट्रिक टन उसके ऊपर आता है, 1 मेट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, ठीक है। ये हमारा उनसे ऊपर है थोड़ा सा, किलोग्राम से ऊपर। जब जैसे कि बड़े बड़े ट्रक हो जाते हैं और ये सारी चीजों को नापते हैं, तो कैसे नापते हैं? इनको टन क्विंटल इन सब में नापा जाता है, ठीक है। 100 किलो का 1 क्विंटल और 10 क्विंटल का 1 टन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया हमेशा क्या होता है भाई, अगर हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो या तो ये सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। मीटर मीटर में होंगे तो मीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आपकी डायमेंशन है, चाहे आप जिसमें भी नापो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो उसकी स्क्वायर हो जाती है। तो एरिया क्या आता है, ज्यादातर हम लोग एरिया को क्या करते हैं, मीटर की स्क्वायर लिख देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हेक्टेयर। क्या होता है? हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर? 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर? 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर मैं कहूं मेरे यहाँ जो है 10,000 मीटर स्क्वायर खेत है, तो यानी कि 1 हेक्टेयर खेत है, ठीक। उसके बाद आयतन को किस में नापते हैं, यानी कि वॉल्यूम को किस में नापते हैं? तो वॉल्यूम हो जाता है आपका मीटर का क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब में नापते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाता है मीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम में जो भी डालो आप लोग, देखो वॉल्यूम किसका होता है, किसी ना किसी बर्तन का ही होता है, वेसल का ही होता है, चाहे डब्बा हो जाए, चाहे बर्तन हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। तो वॉल्यूम तो हमेशा किसी ठोस चीज का होता है जिसके अंदर कुछ जगह हुई है, जगह होती है। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? हेक्टेयर का मतलब हेक्टेयर ही है, यूनिट है ये, ठीक है, ये यूनिट है। इसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। जैसे कि ये 1 मीटर स्क्वायर है मान लो, तो ऐसे 10,000 डिब्बे, ठीक है। जमीन पे आप 1,000 ऐसा 1-1 मीटर का बना लो, और वैसे 10,000 डिब्बे, तो ये होता है 1 हेक्टेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो सब लोग ध्यान देंगे। हम लोगों ने LBHH, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले कल पढ़ा था मेजरमेंट का बच्चे के अंदर विकास कैसे होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मल लाइफ में क्या क्या मेजरमेंट होता है, जोड़ा था, दर्जन था, स्कोर था, दिन था, ये सब था। उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? मैट्रिक सिस्टम पढ़ा था। मैट्रिक सिस्टम पे हमने जो है बंद कर दिया था। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि मीटर, कल नहीं परसों था, ठीक है, मीटर, लीटर और ग्राम का मैट्रिक सिस्टम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, डेकामीटर, ये सब, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा? उनसे हट के लंबाई में, उनसे हट के क्या था? नहीं, कल नहीं था, परसों था। लंबाई में उनसे हट के क्या है? आज इंच है, गज है, मील है, ठीक है। इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, और फुट भी है। आज हमने क्या पढ़ा? इंच, इंच पढ़ा, इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। फिर हमने फुट पढ़ा, फुट का मतलब 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का फुट्टा होता था ना, जिससे टीचर मारते थे, ठीक है। फिर उसके बाद, अरे इसकी एक क्लास हो चुकी है, मतलब एक क्लास इसकी हो चुकी है, हाँ। फिर उसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा? यार्ड पढ़ा। यार्ड का मतलब होता है गज। 1 गज में कितना? 90 सेंटीमीटर। इसको हम लोग आवर में करेंगे, उसमें
मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा। हाँ तो कर लीजिएगा अतुल जी, ठीक है, 0.90 हो जाएगा। और कुछ नया पढ़ा था अभी, हाँ माइल पढ़ा था, माइल, ठीक है, मील। मील में क्या है हमारा 1.6 किलोमीटर, इंटू 1000 कर देंगे तो 1600 मीटर। ये तो लंबाई की कुछ हमने वो यूनिट पढ़ी है जो कि अलग है थोड़ी उन सबसे, ठीक है। 1600 मीटर का 1 मील होता है, 1.5 किलोमीटर से हल्का सा ऊपर जो है 1 मील होता है, ठीक। ओके, देखिए प्रिया जी, फास्ट और स्लो की जो डेफिनेशन होती है ना, बड़ी सब्जेक्टिव होती है। एक एक शब्दों को रोक रोक के बोलना, ये स्लो में आता है, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट ज्यादा पढ़ाए जाते हैं तो उसमें जो है, अब जैसे पेडागोजी भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया उस दिन, ठीक है, तो लगता है कि ज्यादा हो गया, तो ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि तेज हो गया, ठीक है। चलो, हाँ जी, पेपर 2 के लिए भी है। फिर हमने वेट में भी अभी पढ़ा। देखो, कैसे का मतलब क्या होता है, कैसे का मतलब कुछ नहीं होता इसमें। कैसे का मतलब होता है कि 1600 मीटर को हमने एक नाम दे दिया कि भैया ये 1 मील है, ठीक है, 1 माइल है, ओके। अब 1 किलोमीटर में सब लोग ध्यान देंगे, 1 किलोमीटर में कितना होता है आपका, 1000 मीटर होता है। तो 1.6 में कितना हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा, 1600 मीटर, ठीक है। इसीलिए हुआ था कि 1 मील में 1600 मीटर। चलो, एक तो ना आप लोग घबराओ मत, ठीक। घबराने में क्या होता है, कहते हो कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता है, जैसे 10 शब्द लिखते हैं ना, तो उसमें से एक नहीं आता है तो उसको पूछते हैं कि ये क्या है। जैसे आपको यार्ड नहीं आया तो पूछोगे यार्ड क्या है ना, गज क्या है, ठीक है। दूसरी चीज है, क्लास के बाद भी जो है चीजों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत ही स्लो बताया है, वरना एक क्लास में निपट जाता है ये सब। चलो, हो गया ये वाला। अब जरा इससे रिलेटेड जो है कुछ सवाल करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये है, ये हमारा सीटेट 2022 में आया था, सीटेट 2022 में आया था। द हाइट ऑफ 5 पर्सन इज गिवन बिलो, कि 5 लोगों की जो हाइट है वो दे रखी है, ठीक है। तो इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा। आज 10 सवाल हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज उनको जरा देख लीजिएगा। हाइट ऑफ 5 पर्सन कितना है हमारा, इतना दे रखा है। ये लास्ट वाला क्या है, 163, 161, 1 मीटर होगा ये, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर 156 सेंटीमीटर, हाँ। अब ठीक है, क्वेश्चन सो नहीं हो रहा। चलो भी देखो, जल्दी से आंसर निकालिए। 5 लोगों की जो हाइट है वो इतनी है, 163, 161, 1 मीटर 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। और इनका योग कितना होगा, ये आप लोगों का इसी साल आया था सीटेट में। एक नहीं है, 156 है, एक है ही नहीं इसमें। एक नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम, उनको देखता हूं मैं। व्हाट इज द सम ऑफ हाइट्स इन मीटर। चलो निकालो भी इनको जोड़ के। बी तो कितना आ गया, 3 और 1 आ गया हमारा, 4 6 10, 10 और 9 19, 19 और 2 1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में हम लोग का कितना आ गया, 3 1 4, 4 6 10, 10 9 19, 19 और 2 21, 21 का ये 2 आ गया। फिर 8 8 6 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30 का 3 आ गया। 3 1 4 1 5, 5 1 6 7 8, 8 आ गया। हाँ, एक नहीं है, एक नहीं है, ठीक है, एक नहीं है, ये एक नहीं है इसके अंदर, ठीक है।
तो अब इसमें क्या हुआ, ये 801 आ गया, 801 आ गया हमारा। तो 801 का मतलब क्या हो गया, 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर। इसको हटा लो भैया। एक पता है बहुत दिक्कत होती है सीटेट वाले पेपर को इसमें टाइप करके लेके आना, क्योंकि वो सारे ऐसे क्वेश्चन है ना कि वो आपके स्कैन नहीं हो पाते। ठीक है, मतलब कि वो कॉपी पेस्ट तो होते नहीं है वो, और ना आप फाइंड कर सकते कुछ। हो गया जी। तो ये है आप लोगों का 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर, बी है आंसर। 1 मीटर पर भी आ रहा है, 1 मीटर पे कैसे आ जाएगा, फिर तो आपका 1 मीटर यहाँ आ जाएगा ना। अच्छा 9 मीटर 1 आ जाएगा, 9 मीटर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा फिर। अब ये मैं सर्च कर रहा था लेकिन सर्च आया नहीं। चलो देखो, अगर यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 1 मीटर 156 सेंटीमीटर है, ये छोटा सा एम कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, या फिर और पेपर में भी नहीं मिल रहा है मुझको। ठीक है, पेपर में भी मुझे मिल नहीं रहा है वो। तो अगर आपका 1 है तब तो आएगा 9 मीटर 1 सेंटीमीटर, और अगर 1 नहीं है तब आएगा 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिलहाल में 1 मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं यहाँ पे, 1 मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसको 163, 161 और 1 मीटर 156 और 159 और 162। ठीक है, ये कितना आया आपका, ये आया और यहाँ पे ये आया। ओके, 1 मीटर 156 सेंटीमीटर है ना जी। हाँ, कह तो रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा मीटर का मिसप्रिंट है, अब वो गायब है या नहीं है। तो देख लो, अब इसको ना मीटर मान लो पहले, आप मीटर ही ले लेते हैं। तो आपका ये आ गया 800, एक नहीं 1156 नहीं है, वो 1156 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 मीटर। तो ये आ गया आप लोगों का कितना, 1 मीटर आ गया, 8 मीटर आ गया और 1 सेंटीमीटर आ गया। 8 मीटर इसमें जुड़ गया, 9 मीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे विनय जी आपका दिया तो था कमेंट, सर यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर चेंज नहीं करना पड़ेगा। नहीं, करने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी ऐसा हो ना आपको कि 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को जोड़ो, तो क्या करेंगे हम लोग, मीटर यहाँ लिख देते हैं, सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना ये, तो फिर एक वहां चला जाएगा 620। ठीक है, तो मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बना लेते हैं। जैसे 100 टेंस और यूनिट का कॉलम बनता है, वैसे ही आपका मीटर सेंटीमीटर का कॉलम बना लेंगे और उन कॉलम को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें ही आपका सेम चीज है, कॉलम बना लिया है, ये आपका 1 मीटर है अगर, ठीक, ये मीटर है तो मीटर को साइड में लिख दो, सेंटीमीटर को जोड़ दिया 801 आ गया, और 1 मीटर आपका बचा रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 1 मीटर तो रखा हुआ है, 801 को मीटर में कर लीजिए अपॉन 100 करके, तो ये आपका 8 मीटर आ गया, 1 बच गया। तो 8 इसमें आ गया, 9 मीटर और 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, टाइम लो इनमें, इनमें टाइम लीजिए सब अच्छे से। अनु जो है 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ला लाती है। ठीक है, और फिर उनको क्या करती है, आप चेंज किए वो समझ नहीं आया, चेंज नहीं आया समझ में आपको, चलो समझाता हूँ चेंज होगी। ये चेंज टाइम देखा था, टाइम वाला आपने, हाँ हाँ होगी पारुल जी, टाइम में भी वैसे ही किया था अपॉन 60 करके। चलो इसे करो, देखो क्लास को ना ऐसे मत देखो कि पार्ट 2 देख रहे हैं सीधे सीधे, पार्ट 1 देखो, टाइम 2 चल ही रहा है। प्लीज ऐसे बिल्कुल मत देखो कि ये देख लिया उससे आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होगा, और आपके साथ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी परेशान होंगे। अनु जो है 2 किलो 500, 3 किलो 250, 4 किलो, ठीक है, ये लेके आता है। तो इसको जोड़ दिया हम लोगों ने, 0 5 7 और ये 9, तो 9 किलो और 750 ग्राम। अनु जो है टोटल कितना लाया, 9 किलो और 750 ग्राम टोटल लेके आता है मिठाई। और इन सबको क्या करता है, हाँ देखो कई बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, कई बच्चों के आंसर आ गए, विनय का आ गया, एकता का आया है लेकिन गलत आया है, शशि का आ गया सबसे पहले। फिर उन्होंने क्या किया कि 750 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम जो है एक एक डिब्बे में डाला है। टोटल मिठाई इतनी है और एक डिब्बा एक में इतना। ठीक, तो कन्वर्जन में यही होता है, जैसे 10 में कितने दो, तो 10/2 कर देते हैं। ठीक है, वही चीज आपकी आती है कि अब 9 किलो 750 ग्राम में 750 कितने हो गए, 13 पैकेट, जी हाँ। तो 9 किलो 750 ग्राम में कितने, 750 हो गए, तो 750 से डिवाइड कर देंगे ऐसे, ये गया इससे। ठीक है, फिर उसके बाद किससे जा रहा है, अब काटना तो आपको, ये 5 से काटा इसको 15 बार में,
ठीक है, 5 से काटा 975 को, 195 बार में। फिर 5 से काटा इसको 3 बार में, ठीक है, 5 से काटा इसको ऊपर वाले को कितना, 39 बार में। फिर ये गया हमारा 13, ठीक है, 13, 13 आ गया। एक बार फिर से देखिए कि टोटल कितना बैठा था, 9 kg 750 ग्राम, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 9 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 9 किलो में 9000 ग्राम होते हैं। तो 9750 ग्राम हो गया, 9750 ग्राम हो गया हमारा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 750 से, सबसे पहले क्या करेंगे, सारी मिठाइयों को जोड़ देंगे तो 9 किलो 750 आ जाएगा। 9 किलो 750 को पूरे को ग्राम में कर देंगे तो 9000 प्लस 750, 9750 आ जाएगा। फिर उसको 750 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल स्वीट बराबर 9 kg 750 ग्राम बराबर 9 इंटू 1000 प्लस 750 बराबर 9750, ठीक है। एक डिब्बे में कितना, 750। तो कितने डब्बे, तो 9750 बटे 750, ठीक है। ये कट के हमारा कितना है, 13 आया, जो कि हमने अभी स्टेप बाय स्टेप काटा था, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो बड़े से छोटे में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इनटू करते हैं, और छोटे को बड़े में करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, छोटे को बड़े में करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या थे, सीटेट में आए हुए हैं। देखो अभी जो भी सवाल करा रहा हूँ सारे सीटेट वाले सवाल हैं हमारे, ठीक है। ये वाला भी और इसके पीछे वाला भी, ये वाला भी सीटेट, सीटेट। इसको देखो, चलो इसे करो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, ये बताता है कि भैया इंच वाला भी जरूरी है, तो इंच का कॉन्सेप्ट भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। सर आप जो क्वेश्चन देते हैं वो कहाँ है, अरे ये क्वेश्चन है तो इसमें, इसको 15-20 मिनट बाद पीडीएफ में देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो आराम से पढ़ो इसको और करो। रे और रीना ने क्या किया, कुछ ईंट लगाई हैं हॉरिजॉन्टली वन अबव अदर, ठीक है। यानी कि कुछ ईंट लगाई हैं हमारी एक के ऊपर एक ऐसे करके, ठीक। अब क्या हुआ कि जो चौड़ाई ऊंचाई है हमारी कितनी है, 6 इंच 3 इंच और 3 इंच ऐसे करके दे रखी है। तो कितनी रो जो है ब्रिक की लगेंगी, कितनी रो ब्रिक की लगेंगी टू क्रिएट 3.5 मीटर वॉल, ठीक है। ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखते जा रहे हैं, और अब जो है आपको बतानी है 3.5 मीटर वॉल करने के लिए कितनी ईंट लगेंगी। चलो करो इसको, कोशिश करो। इंच का मैंने बताया था आप लोगों को क्या, कि 1 इंच बराबर जो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इंच का ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। पेडागोजी कब करोगे, चलती रहती है पेडागोजी, तो हर क्लास के शुरू में थोड़ी देर की चलती है, बाकी तो होंगी होंगी। तो देखो हमने पढ़ा था कि 1 इंच में कितना होता है हमारा, 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। 3 इंच में कितना हो जाएगा, क्योंकि जो ईंट है आपकी 3 इंच ऊंची है ना, ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट लगा रहे हैं और 3.5 मीटर की ऊंची लंबाई है, ठीक है। तो 3 इंच में कितना हो जाएगा, तो 2.5 इंटू कर देंगे 3 इंच में इतना सेंटीमीटर, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। एक ईंट आपकी क्या है, ऐसी है, और ईंट के ऊपर ईंट आप लोग लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है वो 3 इंच की है, ठीक। 3 इंच यानी कि 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर, इतना हो गया। उसके बाद आता है कि 3.5 मीटर की दीवार ऊंची करने के लिए कितनी ईंट लगाओगे, तो 3.5 मीटर यानी कि इंटू 100, 350, ठीक है, हो गया। अब देखो 350 सेंटीमीटर में क्या करना है, कितने ये, तो 350 अपॉन में 2.5 इंटू में 3, ये निकालना है आपको। चलो भाई बताओ। छह इंच है, अरे 6 इंच तो ये है, 6 इंच ये है ये,
ठीक है, ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हो, ईंट कभी भी ऐसे तो खड़ी करते नहीं हो। अब कोई दीवार बनाएगा, कोई दीवार बनती है तो दीवार कैसे बनती है? दीवार ऐसे बनाते हो क्या? ऐसे तो नहीं बनती है दीवार, दीवार तो हमेशा ऐसे बनती है हमारी, ठीक है, दीवार तो ऐसे बनती है। और इसकी जो आपकी ऊंचाई है कितनी है, ये हो गई 3 इंटू 2.5, ठीक। और बनानी कितनी है? 3500, इतनी बनानी है। दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। 350 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितनी ईंट लगाएंगे, अगर एक की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है तो 350 अपॉन में 3 इंटू 2.5, तो ये एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो हो गया 35 इंटू 100 अपॉन में 3 इंटू 25, ये कट के आ गया मेरा 4, 4 पंजे 20 का 2, 4 3 12 और 2 14 अपॉन में 3, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 140/3, तो चौक 12, ठीक, 18 यानी कि 6 बार में 46, नियर अबाउट 46 होती है, 46, ठीक है। देखो भाई सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाँ वन मोर टाइम, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं कि आप लोगों को ना न्यूमरेसी आनी चाहिए। न्यूमरेसी में आप लोगों को नंबर नापना, नापने वाला नंबर, दिनों का नंबर, ठीक है, घड़ी में जो डिग्री का नंबर, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब वो देखो भैया आप लोग डेसिमल वगैरह और आपका अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन कितना अच्छा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल क्या है हमारा, कि ईंट लगा रहे हैं, एक के ऊपर एक ईंट ऐसे लगाई जा रही है, ठीक है, एक के ऊपर ऐसे ईंट लगाई जा रही है। इस ईंट की जो लंबाई है, एक ईंट की जो लंबाई है आपकी कितनी है, ये है 6, ये है 3, ये है 3, ठीक है, ऐसा इंच में है पर ये, ठीक, इंच में है। अब जब दीवार लगा रहे हैं तो ऐसे है। अब समस्या क्या है हमारे पास, कि दे रखा है इंच और पूछा गया है मीटर, और हमको रिलेशन पता है सेंटीमीटर में। हमें क्या पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 1 इंच बराबर में आपका 2.5 सेंटीमीटर, हमने ये पढ़ा। और हमको ये भी पता है कि 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 3 इंच में कितना सेंटीमीटर, 3, अगर 1 इंच में इतना सेंटीमीटर तो 3 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.5 इंटू 3, ठीक, ओके। तो 3.5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 3.5 इंटू 100 यानी कि 350, ठीक है। तो 350, और अब कितनी ईंटें चाहिए होंगी, अगर एक ईंट की ऊंचाई इतनी है और इतनी ऊंची दीवार बनानी है तो कितनी आपको ईंटें चाहिए, तो 350 अपॉन में 2.5 इंटू 3, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ठीक है। और इस हिसाब से हमने जो है 46 करके लेके आए थे, डिवाइड अच्छे से मैंने भी किया था पीछे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है तभी लेके आ रहे हैं, ठीक है। देखो पढ़ाने का एक ये भी तरीका हो सकता था, कुछ बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, कुछ बच्चे एम्बिशियस हैं जो चाहते हैं कि हमें अच्छी चीजें बताई जाए, हार्ड चीजें बताई जाए। पढ़ाने का एक ये भी तरीका हो सकता था कि मैं इजी इजी चीज ले आता और करवा देता, आपको समझ भी आ जाता फटाफट, आप कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन वो नहीं, मैंने जो है सारे पेपर एनालाइज किए, जितने भी 22-23 पेपर हैं, 44 पेपर हैं टोटल, सबको एनालाइज किया और सब में से जो लगा कि हाँ आना चाहिए, ठीक है, आपकी बुद्धि का विकास होना चाहिए, तो मैं लेके आया हूँ। तो प्लीज कोऑपरेट, जितने आराम से पढ़ा रहा हूँ उतने आराम से पढ़ो, घबराना नहीं है। सब अच्छे खासे एज के हैं, तो हो सकता है किसी को बीपी की भी प्रॉब्लम हो, ठीक, तो ऐसा होता है, पर शांति से करेंगे सब। जब मैं नहीं घबरा रहा हूं तो आप क्यों घबरा रहे हो, पूछो बार बार, क्लास लेंगे दोबारा, ठीक है। ये पेपर 1 का है जी, सारे पेपर 1 के हैं। 3 इंच को ही क्यों लिए 3 इंच क्यों ही क्यों लिए, क्योंकि इसमें दे रखा है आपका, इसमें जो है दे रखा है कि 6 इंच लंबाई है, 3 इंच चौड़ाई है और 3 इंच है, सबको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। अगर आप टीचर को, किसी भी टीचर को डिमोटिवेट करेंगे ना, तो टीचर पता है क्या करेगा, मैं क्यों टेंशन लूं, क्यों पेपर को एनालाइज करूं, इजी इजी करा देता हूं, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, पेपर में चाहे कुछ भी आए, कौन सा आप मुझे पकड़ने आ रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे देखिए, 6 इंच लंबाई है स्वाति जी, ठीक है, और लंबा इसमें बोला गया एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे। चलो प्लीज आगे देखिए, 5 स्टूडेंट हैं जिनकी जो पेंसिल की लंबाई है, उन्होंने अपनी पेंसिल नापी, 5 बच्चों ने अपनी पेंसिल नापी है, ठीक है। और जब पेंसिल नापी तो उनकी लंबाई कुछ इस प्रकार निकली, तो इनका एवरेज क्या आएगा, ठीक। मुझे नहीं पता कि आपकी एवरेज की मुझे नहीं पता आपकी एवरेज की क्लास लगी है कि नहीं लगी, पर एवरेज के बहुत सवाल आए हैं, ठीक है। एवरेज के और रेशो के हल्के हल्के सवाल आए, लेकिन बहुत आए हैं। हाँ अनु की टाइम जब करवाऊंगा तो करवाऊंगा मैं, उसमें टाइम में भी एक क्लास रह रही है, उसमें भी ऐसे प्रीवियस ईयर लेके आऊंगा सारे, ठीक है।
5 स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल यूजिंग स्केल ये, और रिजल्ट थे हमारे ये। तो उसके बाद ये बताइए इनका एवरेज क्या होगा। तो यानी कि सबको जोड़ के हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो पहले तो सबको जोड़ लीजिए, 15.5, 12, 11.8, 9.7 और आपका 7। ठीक है, 8 5 13, 13 7 20, 5 2 7 2 9 1 10 9 19, 19 और 7 26, 56। ठीक, कितना 56 ही आ रहा है? मेरा तो 56 आ रहा है, आप लोग बाकी बता दो एक बार, आपका भी 56 ही आएगा। ठीक है, तो 56.0। ओके, ठीक है। अब कितने हैं ये? 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ गया आपका 1 जा। ठीक है, फिर 6 आया नीचे, फिर 1 जा 11.2। 11.2 इज द करेक्ट आंसर। डिवाइड क्यों किए? औसत, औसत अनंत जी, औसत क्या होता है आपका? औसत या एवरेज। ठीक है, टोटल निकाल के और जितनी संख्या दी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके मान लीजिए नंबर आए हैं 10 में से 8 7 6, तो औसत कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे और उसमें से डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, और देखो मैं आप लोगों को कुछ बातें अभी बता रहा हूं कि जब हम पेपर एनालाइज करते हैं कुछ नई नई चीजें आती हैं, तो ये चीज जो है ध्यान रखना, दिमाग में रखना। एक न्यूमैन है, ठीक है, एवरेज है, रेशो है, और एक और है हमारा, मैं अभी बता देता हूं। तो अगर मैं ये खुद से, हाँ, जोल्टन, जोल्टन है, जोल्टन है और डाइन है। ठीक है, इनके क्वेश्चन मुझे पेपर में दिखे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कैसे भी कर लो। जब क्लासेस हो जाएंगी तो हम इन पे एक बार जो है देखेंगे कि ये चीजें आपकी हो जाएं। न्यूमैन पे 4 सवाल आए हैं, जोल्टन पे 2 सवाल आए हैं। ठीक है, जोल्टन डाइन पे। तो ये चीज थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मेरे दिमाग से स्किप ना हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट ऑफ 3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम 51 2/3 kg अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, क्या है कि 51 2/3 kg शुगर है। एक बार बैक कर दो, कहां बैक, इस पे। ये टॉपिक है कुछ हमारे न्यूमैन, न्यूमैन की कुछ थ्योरी होती है, उसके 5 स्टेप हैं। ऐसे ही जोल्टन की होती है, उसमें भी कुछ स्टेप है, छोटे छोटे हैं लेकिन कराना तो पड़ेगा जब सवाल आए तो। ठीक है, तो अगर हमारे दिमाग से स्किप हो जाए तो आप लोगों की ड्यूटी है हमें याद दिलाना, अभी नहीं, क्लास खत्म होंगी सारी तब। हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट ऑफ 3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम 51 2/3 kg। देखो, 51 2/3 kg चीनी है। ठीक है, अतुल, अतुल ये मैं लास्ट में करा देता हूं आपको। 51 2/3 किलो चीनी है, तो इसके अंदर कितने 3/4 चीनी आएंगे? ठीक है, तो ये चीज मैं एग्जांपल कई बार दे चुका हूं कि 10 मीटर का डंडा है, उसमें 2 मीटर के कितने डंडे काटोगे? तो 10/2 कर देंगे हम लोग, है ना। तो इस इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो अब इसको फ्रैक्शन तो हो गया होगा आपका, फ्रैक्शन तो हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो 51 तियां और प्लस में 2, तो आ गया 51 तियां 153, और 53 और 2 आपका आ गया 155, 155/3, ऐसा हो गया। फिर डिवाइड कर देंगे किससे? 3/4 से। तो क्या करते हैं, 155/3 इंटू 4/3 कर देते हैं। ओके, तो कितना आ गया आप लोगों का ये? 3/4, 4/3। ठीक है, ABCD डालते हैं इसको, ABCD। तो ये आ गया आपका 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, 4 एकम 4 2 6, 620/9 आ गया। ठीक है, कुल कितने पूरे पैकेट बनाए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप किसी पैकेट में आधा भी दे दोगे काम चल जाएगा, नहीं, आधा कैसे दोगे भाई, वो मानेगा ही नहीं। तो जो बचेगा वो आपका, जो नुकसान होता है वो आपका होता है। ठीक है, तो 620 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 9 से। यही कॉमन सेंस है जो हमको थोड़ा ध्यान लगाना होता है। तो ये आ गया हम लोगों का कितना, 6 जा 50, 9 छक 54। ठीक, ये आ गया 8 0, 8 जा 72। पॉइंट में जो आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, साइड रखो इसको। ठीक है, इतने डब्बे हम पूरे भर सकते हैं, 68 डब्बों को पूरा भरा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखते हैं कुल चीनी कितना है। कुल चीनी कितना है? 51 2/3 है, यानी कि 3 इंटू 51 प्लस में 2/3। तो कितना हो गया हमारा? 155/3। इसके अंदर कितने 3/4 आ सकते हैं? तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। 155 इंटू 4 अपॉन आपका 3 इंटू 3, यानी कि 620/9।
ये कितना हो जाएगा 68.8888। तो आप लोग कभी भी किसी भी डब्बे में आधे से नहीं दोगे, ठीक है, आप लोग पूरा दोगे। तो यही पूरा डिब्बा इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट, ठीक, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट, कंप्लीट पैकेट पूर्ण डिब्बा। सर 3 कैसे आया? दे रखा है 3, तो ये दे रखा 3, ये दे रखा 3, बस डिवाइड किया है 620/9 डिवाइड 3/, ठीक है, 620/3 डिवाइड 3/, कितना है 4 है, तो ये इंटू हो जाएगा 620, ठीक, 620/3 इंटू 4/3, ओके। 600, ये कितना था हमारा 155 था, 155 था, ये बार बार करवाओगे तो यही होगा, ठीक है, 155 है हमारा। एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा है, कोई वही नहीं है इसमें। अगला सवाल, चलो इसको पढ़ो, देखो, समझो। इंच वाला करवा दूंगा मैं, जिसके भी कमेंट है ना, मैं सारे कमेंट देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। चलो बताओ इसको। ये जो तालिका है, एक आदमी ने पौधा बोया, ठीक है, एक आदमी ने पौधा बोया और उसने हर हफ्ते जो है पौधे की लंबाई को नोट किया, ठीक। तो पहले हफ्ते में इतना बढ़ा, दूसरे हफ्ते में इतना बढ़ा, तीसरे हफ्ते में इतना बढ़ा और चौथे हफ्ते में इतना बढ़ा, पांचवें हफ्ते में इतना बढ़ा, ठीक है। सबसे ज्यादा, रुक जाओ, बताता हूं। द लेंथ ऑफ प्लांट चेंज फ्रॉम मोस्ट, हाँ, सबसे सबसे ज्यादा वृद्धि किस हफ्ते में हुई, ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि जो है किस हफ्ते में हुई, किस हफ्ते में हुई, ठीक, सबसे ज्यादा जो है पौधा कब बढ़ा है। ओके, तो क्या करेंगे, सबका अंतर निकाल देंगे। इसका अंतर निकाला तो कितना हो गया, हाँ, सवाल में नहीं दिया है ये वाला, सवाल में मिस हुआ है कहीं, तो 2.7 में 0.5 गया तो 2.2 आ गया, फिर 5.8 में 2.7 गया तो कितना आ गया, 3.1 आ गया, फिर 8.6 में 5.8 गया तो कितना आ गया, ठीक है, 16 में से 8 गया हमारा 8 और 7 में से 5 गया तो 2.8 आ गया, फिर 11.5 में 8.6 गया तो कितना आ गया, तो ये हो गया 9, ये हो गया 2.9 आ गया, ठीक है, 2.9। तो कुल मिला के हमारा कब बढ़ा है, 3.1, सबसे ज्यादा बढ़ा है 3.1 सेंटीमीटर। कब हुआ है ये हुआ है 2 हफ्ते और 3 हफ्ते के बीच में, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ये भूल जाना आप लोग कि सवाल आ जाएगा कि 5 किलोमीटर और 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं आपके, ठीक है, जो कि समझने वाले हों। तो क्या दे रखा है, ये आप लोगों को दे रखा है कि एक आदमी ने पौधा लगाया और पौधा लगा के पहले हफ्ते जो है इतना बड़ा पौधा हुआ, दूसरे हफ्ते इतना बड़ा पौधा हुआ, तीसरे हफ्ते इतना बड़ा हुआ, चौथे हफ्ते इतना, पांचवें हफ्ते इतना। तो किन 2 हफ्ते के बीच में सबसे ज्यादा लंबाई बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई कैसे कितनी बढ़ी है, तो पहले हफ्ते में कितनी बढ़ी, 0.5 बढ़ी, 0 से लेकर पहले हफ्ते में 0.5 बढ़ी, फिर 2.2 बढ़ी, फिर ऐसे करके 3.1 बढ़ी, फिर हमारी जो है 2.8 बढ़ी और फिर हमारी 2.9 बढ़ी, माइनस करते गए, माइनस 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 करते गए। तो यानी कि जो दूसरे से तीसरे के बीच में हफ्ता था हम लोगों का कितना आया था, ठीक है, दूसरे से तीसरे का हफ्ता जो आया था 3.1 आया था। तो इस बार सीटेट में पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। पेडागोजी और कंटेंट को अलग अलग कर रहे हो, एक्चुअली वो कंसेप्ट मान के चलते हैं, आपका कंसेप्ट कैसा है वो नहीं मानते कि पेडागोजी, ये पेडागोजी है या कंटेंट है, अब इसको क्या कहोगे आप लोग, ठीक है, ये तो कंटेंट ही हुआ। और ऐसे ही एक टीचर कहता है कि उससे पेपर क्लिप से और पेन से नापो, बिलांस से नापो, तो वो पेडागोजी हुई कि कंटेंट हुआ। सबसे कम पूछता तो ये होता, अगर सबसे कम पूछता ना तो आता 0 से लेके 1 हफ्ता, ठीक है, कि पहले हफ्ते में ग्रोथ सबसे कम हुई है 0.5%, 0.5 सीएम की, ठीक है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हैवी हैवी सवाल थे, जो अच्छे सवाल हैं वो सारे करवा दे रहा हूं, जो हल्के हल्के सवाल होंगे होमवर्क में कर लेना, जो शुरू में है नॉर्मल। दीनू ने जो है मसाले का बिजनेस शुरू किया, 10 किलो हल्दी लाता है, 8 किलो लाल
वो मिर्ची लाता है, 15 किलो जो है आपका कोरिएंडर लाता है। कोरिएंडर क्या दे रखा है इन्होंने, धनिया पाउडर, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है 20 ग्राम के पैकेट में सबको मिला देता है, सबको मिक्सअप करके 20 ग्राम के पैकेट में मिला के दे देता है। तो कितने पैकेट वो बेचेगा, कितने पैकेट बेचेगा? ये ऋतु और सुचिता का बड़ा जल्दी आंसर आया, कैसे देखते ही शुरू हो गए थे क्या? शालिनी जी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, वीक वाले को मैं लिख दे रहा हूँ शालिनी। चलो दीनू ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, तो 10 किलो, 8 किलो, 15 किलो, तो 10 8 18, 18 15 कितना हो गया, 33 किलो का मटेरियल वो लेके आ गया। लेकिन क्या कर रहा है, 20 ग्राम के पैकेट बना रहा है सबने, ठीक है, 20 ग्राम का पैकेट बना रहा है, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया आप लोगों का 10 + 8 + 15 यानी कि 33 केजी, है ना? नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन आई है नए नए पूजा जी, अभी तो ये क्वेश्चन जस्ट बने ही है हमारे। तो 33 हो गए, 33 इंटू 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 33,000 ग्राम हो गया ये, तो इतने ग्राम हो गए। अब 20 ग्राम का एक पैकेट है, तो यानी पैकेट की संख्या कितनी है, पैकेट की संख्या, तो 33,000 बटे में 20, तो ये इससे गया, फिर आपका आ गया 16, यही आंसर 1650। ठीक है, तो पहले कुल निकालेंगे, कुल में सबको जोड़ दिया, फिर सबको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद में ये अपॉन में एक पैकेट, ये टोटल अपॉन में एक पैकेट, ठीक है, ये अपॉन इतना, तो आपका आ गया 1650। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आप दोबारा वीडियो देखो या पीडीएफ उतारो तो आपको दिख जाए, पता पड़ जाए, ठीक है अनंत जी। चलो ये इसका आखिरी सवाल है सीटेट पेपर वाले का, और ये मैं बताऊं अभी 1/3 ही होंगे बस, क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर तो रह गए हैं, बहुत सारे तो अभी रह गए हैं पेपर, मैं देख नहीं पाया, कितना मैंने देखा था। विशाल, कंट्रोल F, मैं भी 170 पेज पे आया हूं 638 पेज में से टोटल। चलो इसे करो, विशाल जो है, अब ये आप लोग भी हो सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि 30 ml तेल जो है रोज इस्तेमाल करता है, दिन में 3 बार इस्तेमाल करता है। विशाल कह रहे मैं नहीं, आप विशाल हो, ये विशाल है, ठीक है। 30 मिलीलीटर जो तेल है आप लोग एक बार में यूज करते हो, दिन में 3 बार यूज करते हो, तो ये बताइए कि 4.5 महीने में कितना तेल की खपत होगी, अगर एक महीने में 30 दिन है तो, एक महीने में 30 दिन है तो देखो, एक महीने में 30 दिन, ठीक है, एक दिन में 3 बार, ठीक, एक बार में कितना ml, 30 ml, ओके, तो 4.5 महीने में कितना, तो मैंने आपको ये बताया था उस टाइम कि हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू 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 कर देते हैं, नीचे आते हैं ना तो इंटू 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 कर देते हैं। तो पहले तो 4.5 को कन्वर्ट कर दो, 4.5 यानी कि 2 चौक 8 और 1 9, 9/2, ठीक, 9/2 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। एक महीने में 30 दिन, एक दिन में 3 बार, एक बार में 30 ml, ठीक, पूछा कितना है, 4.5 महीने का पूछा है, तो 4.5 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 30, ठीक, ऊपर से डाउन आ रहे हैं तो ऐसे ही कर दो, तो कितना है हम लोगों का, इंटू करके कितना है भाई, इतनी हेल्प किया करो, 12150, ठीक है, 12150, इतना ml आ गया, इतना ml आ गया। अब ये कहां दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये आप लोगों का है डी, मतलब अब मिलीलीटर को लीटर में कैसे करते हैं, तो अपॉन 1000 कर देते हैं, ओके, तो 12 लीटर और आपका 150 मिलीलीटर। देखो इस क्लास की ना मुझे एक दो दिक्कत समझ में आ रही है, एक तो बेसिक थोड़े से बिल्कुल खत्म है, जैसे जोड़ना घटाना और आपका डेसिमल, है ना, डिवाइड करना, तो इस पे इसके लिए क्या करेंगे, एक बेसिक क्लास ले लेंगे, 2 बेसिक क्लास ले लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको पॉइंट का जोड़ना घटाना और डिवाइड करना, तो जो होशियार बच्चे हैं वो ना ही अटेंड करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो होशियार नहीं है
तो उनके लिए हम ये क्लास ले लेंगे ताकि मैं डेसिमल का जोड़ घटा और कन्वर्ट ये सब सिखा सकूं। ठीक है, डिवाइड कब होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिख रहा है। अब पता है पढ़ा रहा हूं मैं कन्वर्जन और आप पूछ रहे हो मेरे से डिवाइड करना, तो कैसे चलेगा काम? फिर तो मैं कन्वर्जन करा ही नहीं पाऊंगा ना, यूनिट वाला, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। चलो, तो सबसे पहले जो था, हमने पहले भी ये चीज सिखाई थी कि भाई जब इसका कन्वर्जन 1 हुआ था मैं बुर्बक को विशाल कह रहा है, अरे ऐसा नहीं होता, हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में तेज हो। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे सभी लोग एक बार फिर से कि एक महीने में कितनी दिन है, 30 दिन है दिया हुआ है। ठीक है, एक दिन में कितना है, एक दिन में आपका 3 बार है ना, 3 बार खाना बना रहा है। हाँ हाँ, कमेंट सबके से हो रहे हैं। एक बार में कितना है आपका, 30 ml है। तो ये बताइए 4.5 महीने में कितना लगेगा? तो 4.5 यानी कि 9/2 है ना भाई, फ्रैक्शन को इसमें कर लिया, क्लास कब होगी, तो 9/2 हो गया। तो 9/2 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 30, इसको किया हमने 15 आ गया, तो ये हम लोगों का कितना आ गया, 12150 आ गया। ठीक है, ये ml आ गया, तो इसको अपॉन 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे, अपॉन 1000, तो 12 150 अपॉन 1000। ठीक, तो 12.150, तो 12 लीटर और 150 मिलीलीटर। अब देखो कन्वर्जन में लास्ट क्लास में सिखा चुका था, इसके बाद मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, कन्वर्जन लास्ट में सिखा चुका हूं, मिलीलीटर को लीटर में करना है तो अपॉन 1000 कर देंगे, हो गया। अब मैं इस चीज को भी 3 बार रिपीट कर रहा हूं, तो फायदा नहीं हुआ ना, नई क्लास में क्या सीखा, पुराना वाला, तो क्या मजा आया, कुछ भी नहीं आया। अगर नई क्लास में भी पुराना सीख रहे हो तो कोई फायदा है नहीं। हो गया जी, हो गया। ठीक है, अब जिनको जाना है जा सकते हैं, बाकी मैं जिन जिन के नाम लिखे उनको समझा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो इंच वाला, पहले तो इंच वाला समझाना है। बाय बाय जी, कुछ लोग जा सकते हैं, ज्यादा लोग जा सकते हैं, एक आधे रह जाएं। पीडीएफ मिलेगी क्या और कितने क्वेश्चन होंगे उसमें, मुझे भी इंच वाला सर, हाँ समझा रहा हूँ। देखो इसी वीडियो की पीडीएफ 15-20 न्यूमेन, अरे न्यूमेन अभी नहीं, जब हमारी क्लास खत्म होने को आएंगी सारी उस टाइम, अभी नहीं। ये टॉपिक है जो कि आपकी क्लास ऐड होंगी। चलो इंच वाला देखो। क्या दे रखा है कि आप लोगों की जो ईट है वो 6 इंच ऐसी है, 3 इंच ऐसी है और 3 इंच ऐसी है। ठीक है, अब एक के ऊपर एक ईंट लगाई गई, ऐसे ऐसे करके एक एक ईंट लगाई गई, तो ये बताइए 3.5 मीटर करने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी? तो अब हम लोग परेशान है, हमको नहीं पता कि मीटर और इंच के बीच में क्या संबंध है, वी डोंट नो एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि 1 इंच जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर जो होता है, ठीक है, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। भाई देखो सबके कमेंट दिख रहे हैं, पर प्लीज मुझे रिप्लाई करने के लिए अभी मत बोलिए, ठीक है, मैं थोड़ा समझा दूं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर है, तो 3 इंच हमारी ऊंचाई है, तो यानी कितना हो गया, ईंट की ऊंचाई कितनी हो गई? अंकित जी मैंने सुनी आपकी बात, ईंट की ऊंचाई हो गई हमारी 3 इंटू 2.5, है ना, इसको रहन दो, यहीं पे छोड़ दो, ईंट की ऊंचाई इतनी हो गई। अब दीवार की ऊंचाई कितनी है, दीवार की ऊंचाई हमारी 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर आ गया आपका, क्या आ गया, दोनों सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, 350 सेंटीमीटर में कितने 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई इसको ऐसे ऐसे लगाएंगे तभी तो दीवार बनेगी, है ना। तो 350 अपॉन में 2.5 इंटू 3, तो अब पॉइंट यहां जाएगा 25 इंटू 3, तो 25, इसको लिख दो इंटू 100 करके, चौक। ठीक है, फिर हमारे कितना आ गया, 140/3 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 68 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 68 पॉइंट कुछ, 68 आया, एक मिनट, 68 दिमाग में घूम रहा है, 140/3 है ना, तो 3 से डिवाइड किया हम लोगों ने तो 12 आया। ठीक, तो ये आ गया हमारा 4, और फिर ये हमारा 18 आया, तो आ गया 6, 46 आ गया, 46, 68 देखो पता नहीं किसका दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, 46 आ गया हमारा। और कौन थे हमारे, एलबीएस तीनों दिया, तो उससे मतलब नहीं है ना, यही तो आपकी समझ की टेस्टिंग करनी है। मान लो कोई आपसे ये पूछ देता है, इसमें कोई ये पूछ देता है कि भैया दीवार की ये लेंथ इतनी होनी है तो उसके लिए कितनी चाहिए होंगी, तो अब लंबाई को देखेंगे हम, ऊंचाई नहीं देखेंगे, 3 इंच को नहीं देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 6 इंच को देखेंगे। हाँ जी, जा सकते हो। ठीक है, अब आता है हम लोगों का क्या, शालिनी। शालिनी ये देखो, हर हफ्ते जो है पौधा कुछ ऊंचा हो रहा है, हर हफ्ते पौधा कुछ ऊंचा हो रहा है आपका,
तो ये कहा है कि किस हफ्ते में सबसे ज्यादा परिवर्तन आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में आएगा, तो अंतर देख लेंगे। अंतर देख लेंगे तो जो सबसे ज्यादा आ रहा था हमारा 3.1 सेंटीमीटर आ रहा था 2 हफ्ते और 3 हफ्ते के बीच में। एक रह गया हमारा कौन सा, चीनी वाला, कोई कह रहे हैं 2 बच्चे चीनी वाला बोल रहे हैं, चीनी वाला बता दो, फिर अब क्लास खत्म हो रही है भाई, जा सकते हो आप लोग फिर, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल कौन सा रह गया है? ये वाला पेंसिल है। पेंसिल का कुछ नहीं है, पेंसिल तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, पेंसिल का सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबको जोड़ा ना 15.5 और ये सारा तो आ गया 56.0, और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे 56 को 5 से, तो औसत पूछा है। औसत क्या होता है, औसत होता है सबको जोड़ के उतने नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो, आज की क्लास हमारे लिए इतनी ही, अब बंद करते हैं। पेडागोजी की क्लास होगी, अभी नहीं हो रही है, मतलब होगी, आपका लिस्ट दिया होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम लोग।